मुझे ये कहना है कि चर्चा परिचर्चा इस बात पे करनी है कि एग्ज़ाम यूपी बोर्ड गणित का आने वाला है 21 फरवरी को। तो इसको किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है कि हमारी किस्मत होगी तो हम पास होंगे, हमारी किस्मत नहीं होगी तो हम नहीं पास होंगे। हमें ये देखना है इसमें कि हमको मेहनत करना है, किस हिसाब से हमें उसमें उत्तीर्ण होना है परीक्षाओं में। ये यूपी बोर्ड के संबंध में है, सीबीएसई का मैं अलग से बनाऊंगा इसका वीडियो। तो इसमें यही देखना है कि हम पास ही नहीं, हमें एक अच्छे परसेंटेज से भी पास होना है। वैसे तो इसमें न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो 23 एंड 10 नंबर है, तो कुल मिला के 33 अंक आने चाहिए इसमें। लेकिन अब चूँकि पेपर करीब है तो मुझे अब कौन कौन से स्टडीज़ इसमें करने हैं, किस हिसाब से इसमें किन किन चैप्टर को कवर अप करना है। तो सबसे पहले मुझे समय को करते हुए हम पहले ये देखेंगे कि हम किन चैप्टरों को कम कर सकते हैं, किन चैप्टरों को नहीं कम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर ये है कि हम जो है पहले डिसाइड करें कि हमें कौन सा चैप्टर नहीं आता है, या मेरा कौन सा चैप्टर या हमारा कौन सा चैप्टर कमज़ोर है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करके परीक्षा भवन में जाते हैं और फिर उसका जो नतीजा निकलता है तो वो ये निकलता है कि उनका पेपर छूट जाता है और वो कहते हैं कि ये मेरी किस्मत थी। किस्मत नहीं, हर चीज़ मेहनत कराती है, किस्मत कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर मेहनत आपको करना ही करना है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो है, पहले आप देखिए कि नंबर कहाँ पे, किस जगह पे हमको मिल रहे हैं, किस तरीके से हमको यहाँ पे मिलने हैं नंबर, वो चीज़ पे हमें मेन फोकस करना है। जैसे कि आपके सबसे ज़्यादा जो नंबर्स का अगर यहाँ पर है तो वो है बीजगणित सेकेंड पार्ट। इसके बाद फिर 12 मार्क का ज्यामितीय है, ज्यामितीय, फिर त्रिकोणमिति 10 मार्क के, मेंसुरेशन 10 मार्क के, संख्याइकी 10 मार्क के। तो सबसे पहले इन्हीं को हमें मेन फोकस करना है, जिसमें सबसे अगर हम इजी पैटर्न पे जाएं तो वो है संख्याइकी। अगर हमारी ये इतनी यूनिट्स तैयार हो जाती हैं तो हमें एक अच्छा खासा नंबर, एक अच्छा खासा अंक प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। जबकि इन सभी में कुछ भी नहीं ऐसा है कि जो आपको ना आता हो। तो सबसे पहले अब जैसे इसमें बीजगणित की हम बात करते हैं, यहाँ पे बीजगणित में यूनिट सेकेंड में है, इसमें 2 चर रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृहज्गुणन विधि, इन सब का मेन समावेश है। इसको हमें इसमें खास तौर पे ध्यान रखना है। ऐसा कुछ है नहीं, हम पेपर आपको इसमें भी सॉल्व कराएंगे, से ग्रुप पर भी डालते रहेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे भी जो है उसको डालते रहेंगे। इसमें द्विघात समीकरण है, इसको भी। तो इस प्रकार से हमें ये पहले अपने 18 मार्क को कवर अप कर लेना है। हाँ, इसमें जो आपको पोर्शन इजी लगता है तो वो आप पोर्शन जो है उसको आप छोड़ दीजिए। आपको जो पोर्शन हार्ड लगता है या सख्त लगता है उसकी तैयारी में जुटिए। और प्लस जो आते हैं उनको ना तैयार, मतलब वो तो तैयार है ही आपका, उसके बाद उसको अलग से और प्रिपरेशन उसका कीजिए ताकि आपको सवाल अच्छी तरीके से आने लगे। अब इसके बाद इसमें द्विघात समीकरण में भी कोई आपको समस्या नहीं आएगी। आप अल्फा बीटा गामा ये सब आपके पहले से ही मौजूद हैं, इनको आप तैयारी कर लीजिए। इसके बाद फिर आप इसमें जो अगला है वो 12 मार्क का है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ज्यामितीय। ज्यामितीय में केवल आपके जैसे 2-3 पोर्शन है। जैसे ज्यामिति में एक आपका त्रिभुज का है,
और दूसरा कंस्ट्रक्शंस है। तो कंस्ट्रक्शंस में आपके 3 ही पार्ट आते हैं। कंस्ट्रक्शंस बनाना बड़ा आसान होता है और त्रिभुज में आपके ये सारे पार्टों का इसमें उल्लेख है और इनको जो है इनकी परिभाषा या समरूप त्रिभुज क्या है या उसका उदाहरण क्या है, इनको आपको एक बार वॉच करना है और इसका डिटेलिंग हम बाद में इसमें बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर आता है त्रिकोण मित्र। त्रिकोण मित्र में इसमें क्या करना है कि पहले तो मुझे सारे वैल्यू तैयार कर लेने हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इन सब की वैल्यू को हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को तैयार करेंगे। इसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस का आता है यहाँ पर, ये हाइट एंड डिस्टेंस जिनमें से आपका 9.1 चैप्टर है NCERT का और प्लस उसके आगे कई एग्जाम्पल्स है। ये टिप बड़े काम के रहेंगे, अगर आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 मार्क आपको बड़ी इजीली इसमें प्रोवाइड हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर फिर आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में भी आपका 10 मार्क का है। इसमें क्षेत्रफल से संबंधित रिलेटेड है और इसमें आपके जो है वृत्त रिलेटेड टू जो सर्किल से आपका जितना भी क्वेश्चंस हैं, फिगर बेस पे क्वेश्चंस है, इनमें से तो एक क्वेश्चंस आपके 3 या 4 मार्क के आने ही आने हैं, जैसा पेपर का स्टडी आप करेंगे। फिर उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आता है। इनमें आपका शंख है, बेलन है और छिन्नक है, इन सबसे संबंधित सवाल आएंगे, लेकिन कोई इसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब आते हैं संख्यायिकी पे। संख्यायिकी में 3 चीज़ें आती है, मध्य, मध्यिका एंड बहुलक और यह संचयी बारंबारता ग्राफ। अगर हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं और सबसे पहला कि NCERT के सभी एग्जाम्पल को हम कायदे से देख लेते हैं, जो यूनिट मैंने अभी आपको बताया है, तो आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म अपने मैथ के लिए वो खड़ा कर सकते हैं। तो भी आज के लिए इतना ही है। उसके बाद फिर मैं आगे सिंपल पेपर और सब पेपर इसमें हम करवाते जाएंगे, सॉल्व होता चला जाएगा। 21 फरवरी को पेपर बेहतरीन होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।